चलिए कोई बात नहीं, बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा यही है कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करें। बहुत लोग क्या करते हैं, जो हमारे न्यू क्रिएटर होते हैं, जिनका स्टार्टिंग का चैनल होता है ना, उनको पता नहीं होता है कि लाइव कैसे आते हैं। और जब वो गलत तरीके से लाइव आते हैं तब जाकर उनका चैनल हो जाता है बर्बाद। किसी का कॉपीराइट आ जाता है, किसी का स्ट्राइक आ जाता है। तो कभी कभी बहुत नॉलेज ना होने की वजह से भी लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब कुछ ऐसी सावधानियां मैं बताऊंगी जिसको आप लोगों को पूरा अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि मैं आप लोगों से क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहला मेरा टॉपिक ये है कि जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, तो हमारा जो माहौल होता है ना, बिल्कुल शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है ना, वो बिल्कुल शांत चीज़ें पसंद करती है। जैसे जब भी पहला तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप लाइव आते हैं तो थोड़ा शोर शराबा कम होनी चाहिए। जैसे होता ना कि कभी कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं हम बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो वातावरण होना चाहिए वो बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए, ठीक है। और उस पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि जब भी आप लाइव आते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो होती है 1 नंबर होनी चाहिए। आपका नेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका नेट प्रॉपर नहीं चलेगा, आपका लाइव स्मूथ नहीं चलेगा, तब तक कोई आपके लाइव में रुकेगा नहीं। जब तक आपका फेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी, तब तक आप लोगों के लाइव में कोई भी नहीं रुक सकता। तो इसलिए दूसरा जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि पहला तो ये हो गया कि सबसे पहले आपका वातावरण बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए था, कोई मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि आपका नेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, और आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब भी आपकी लाइव स्मूथ चलनी चाहिए, ताकि जब भी आप लाइव आते हो तो आपकी आवाज़ ऑडियंस तक पहुँचे और वो आपकी बातों को अच्छे से समझे। ये हो गई दूसरी। और तीसरी चीज़ें ये होती हैं कि जब भी कोई लाइव में आता है ना, तो वो जो भी कमेंट करता है, आपको उनके कमेंट का रिप्लाई करना है। जब तक आप अपने कमेंट का रिप्लाई नहीं करोगे, सामने वाले के कमेंट की रिप्लाई नहीं करोगे, तब तक कोई भी ऑडियंस आपके चैनल पे नहीं रुकेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब हमारे लाइव में ऑडियंस नहीं भेजता, फैमिली नहीं भेजता, लेकिन रोकने का काम आपका है कि आप उसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको इसी टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, लाइव चला के छोड़ देते हैं। चौथी बात बता रही हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं आजकल की लाइव चला के छोड़ देते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत इधर बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, उधर टीवी चल रहा है, कुछ तो नहीं। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होता है ना कि कभी आपके चैनल पे कॉपीराइट और स्ट्राइक भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और जिसके घर में छोटे बच्चे हों, उनको तो बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी है। तो ये सब चीज़ें आपके चैनल पे नहीं होनी चाहिए। शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और टीवी तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको लाइव नहीं चलाना है। जब माहौल थोड़ा शांत हो जाए तभी चलाना है। तो ये मैं छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। छोटी मोटी जानकारी ना मिलने की वजह से लोग क्या करते हैं ना कि भूल जाते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि हमें कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तो जो नए क्रिएटर होते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। तो जब ना पता होने की वजह से ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा नासूर क्रिएट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को रखना है ध्यान, ठीक है। उसके बाद से अगर आप लाइव चला करके छोड़ रहे हैं, तो या तो आपका फेस दिखना चाहिए, या तो आपकी वॉइस होनी चाहिए। अगर आजकल फ़ोटो लगा के लोग छोड़ देते हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभी मैं भी, लेकिन जब मैं काम कर रही होती तो भी तभी ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी। अगर आप फ़ोटो लगा दिए तो पीछे से आपकी वॉइस आनी चाहिए, या आपका खुद का होना चाहिए। लाइव में सामने वाला जो कमेंट कर रहा है उसका सही ढंग से आपको रिप्लाई करना है। अगर आपका चैनल कॉमेडी से है, डांसिंग से है, सिंगिंग से है, किसी कुकिंग से है, तो आप चाहे तो लाइव में इन सब चीज़, या टेक्निकल का है, तो किसी भी तरह का चैनल है, तो आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग आप सामने वाले से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बातचीत भी, वार्तालाप भी कर सकते हैं कि हाँ कैसे क्या होता है। बहुत से हमारी बहनें हैं जो ये
मतलब गाना वाना पे वीडियो बनाती है, गाना मतलब कि जो मुंह से गा करके बनाती हैं, खुद की रियल ऑडियो जो होती है उनकी बनाते हैं, वो चाहे तो लाइव में वो गा भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से लाइव में ना छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे भी दिक्कत होती है चैनल पे। और मतलब कॉपीराइट वाला सिस्टम आया था, स्ट्राइक वाला सिस्टम आता है, तो आप लोगों को लाइव में बच्चे को भी नहीं लेके आना है। उसके बाद एक चीज़ का और भी बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, शादी में चले गए, उनके लाइव का टाइम होगा वो चला दिए, नहीं, शादी वादी में या बैकग्राउंड म्यूजिक में बिल्कुल भी नहीं चलाना। शादी वादी में तो लाइव बिल्कुल भी मत चलाइए, भूल के भी मत चलाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो, मेहनत करना आसान है, लेकिन उस मेहनत को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान रखें। उसके बाद से ये जो हम लाइव चलाते हैं ना, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि लाइव में ना अपना पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि जो हमारे न्यू क्रिएटर हैं, जो स्टार्टिंग के जिनके चैनल हैं, उनको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोग लीजिए। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो भी सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद से ये बता दूँ मैं आप लोगों को कि ये एड्रेस वगैरह बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए, और लाइव में अपनी पर्सनल चीज़ों को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी मतलब कुछ चीज़ें जो आपकी होती है ना, वो बिल्कुल पर्दा होना चाहिए। हर चीज़ हम ऑडियंस को नहीं दिखा सकते हैं, कुछ चीज़ें आपकी छुपी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग होता है ना भाई, बहुत सारी चीज़ें आप वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन लाइव में हर चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। सो प्लीज़। और हाँ, दूसरी, तीसरी, चौथी बात तो बहुत सारी बातें बता दी, काउंटिंग तो मैंने नहीं किया कि मैंने कितनी बातें आप लोग को समझाई है। हाँ, उसके बाद से एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताऊँगी। बहुत से लाइव में आप जाएंगे तो बहुत से बैड कमेंट आते हैं, ठीक है, बहुत लोगों का लड़ाई पंगा भी हो जाता है। तो आप लोगों को लड़ाई पंगा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये क्या होता है ना, जो हमारे YouTube का रूल रेगुलेशंस होता है, ये नहीं कहता कि आप लड़ाई पंगा करिए, क्योंकि वो ये भी देखता है कि ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो उस पर भी एक्शन ले सकता है YouTube। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि कभी भी किसी से बहसबाजी ना करिए। अगर लगता है कि ये बंदा आपके लिए ठीक नहीं है या आपको नहीं समझ रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, ठीक है। देखो, कुछ लोग आ जाते हैं हमें हाइपर करने, लेकिन अपने आप को ना थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि देखो, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक सहनशीलता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होगी, हम जीवन के किसी भी पड़ाव में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो हमारा जो एक होता है ना, नम्रता भाव होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। क्योंकि हर इंसान, और जब तक ना, ये नहीं कि आपने लाइव चला दिया और अपना काम धाम कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप सामने वाले को प्यार से रिप्लाई नहीं करोगे ना, वो नहीं रुकेगा। रोकने का काम सिर्फ आपका है, हमारा नहीं है। अब आप कैसे रोक रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करे। और एक चीज़ और है, बहुत लोग आजकल मैंने देखा है कि लोग बहुत गलत तरीके से लाइव चलाते हैं। इसके भी खिलाफ है यूट्यूब। उसने ये अथॉरिटी नहीं दी है कि आप किसी तरीके से लाइव चलाइए, नहीं, लाइव एक मर्यादा में रह करके चलाइए, वो चलेगा, ठीक है। तो लाइव आप जब भी करते हैं तो आप अपने संस्कार को, अपने मैनर को सामने रखते हुए करिए। कहते हैं ना कि पैसे इज्जत से भी कमाए जा सकते हैं, और संस्कारों में रह कर के भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने जितनी भी जानकारियाँ आप लोग को दी हैं, ये बहुत बड़े लेवल के लिए नहीं है, ये हमारे न्यू क्रिएटर, न्यू भाई बहनों के लिए है, जिन्होंने नए चैनल को अभी ओपन किया है, जिनको मालूम भी नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग क्या होती है। और जब भी लाइव में आते हो तो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए।
और बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए, वातावरण आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके घर में शोर शराबा ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि उस समय थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन शांत माहौल में ही आपका काम होना चाहिए, शांत माहौल में ही आपकी लाइफ चले तो ज़्यादा अच्छा। देखो एक समय अगर थोड़ा सा बिजी होके लाइफ चला रहे हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके ऑडियंस को बांध के रखना है, ये आपका काम है। अगर आप काम कर रहे हो ना तो भी आपको आपके ऑडियंस के सवालों का जवाब देना। मैं भी कुकिंग के साथ साथ मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑडियंस को जवाब देती हूँ। काम के साथ साथ मैं दोनों लोग को देखती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ, और जिसको मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ उससे मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन फिर भी जब नेक्स्ट लाइव मेरी 3 बजे चलती है तो मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए वो लोग क्या होता है ना, अपना बहुत कीमती समय दे रहे होते हैं। तो हर इंसान के कीमती समय की हमें कदर करनी चाहिए। और देखो हम अगर लाइव चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, तो हमारे चैनल के सबसे बड़े सबसे महत्वपूर्ण जो पर्सन होते हैं ना वो हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारी फैमिली होती है, जो हमें अपना कीमती डाटा बर्बाद करते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, तब जाके हमें इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और प्लीज़ आप लोग जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर मेरी थोड़ी सी भी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी वीडियो को पे एक लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक करिएगा ज़रूर, प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। और जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।